हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप जहाँ भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो दोस्तों, आज हम क्लास 7th का जो इंग्लिश मीडियम का चैप्टर है, एक पहला जिसका नाम है इंटीजर, तो उसका जो पहला 1.1 था वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में करा दिया है। तो अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 1.2। तो देखो, मैंने क्वेश्चन है वो पहले ही ड्रॉ कर दिया है, तो इस क्वेश्चन को हल करेंगे। आपको केयरफुली अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है। और इसी प्रकार की वीडियो हैं वो इंग्लिश मीडियम से संबंधित टोटल जो यूट्यूब चैनल है जो आप देख रहे हो ऐसे स्टडी सेंटर, इस पर टोटल NCERT बेस पूरा कोर्स है वो उपलब्ध हुआ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें। तो सबसे पहले बात करें, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ईच ऑफ द वैल्यू फॉलोइंग प्रोडक्ट, यानी प्रत्येक का मान हमें निकालना है और उसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन यानी प्रोडक्ट। तो बात करते हैं पहले सवाल की। पहला सवाल कह रहा है कि अगर 3 मल्टीप्लाई किया जाए -1 का, तो आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, ये आप किताब में नोट कर सकते हो कि अगर प्लस और माइनस का गुणा कर रहे हो तो हमेशा माइनस आएगा, माइनस का प्लस कर रहे हो तब भी क्या आएगा, माइनस, और प्लस का प्लस में करोगे तो प्लस आ जाएगा, माइनस का माइनस से करोगे तो प्लस आ जाएगा। तो ये आपको ये अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अगर आपके जो फेयर है उसमें ऊपर की तरफ इनको ऐड कर लेना, क्योंकि ये सभी जो सवाल हैं इनमें सभी ये काम आने वाले हैं। तो शुरुआत करें, देखना पहला सवाल ये कह रहा है, इस पर जैसे मान के चलो कोई अंक उसमें निशान नहीं लग रहा है तो हम उसको पॉजिटिव मानेंगे। तो ये क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इस पर हम पॉजिटिव मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये देखो, ये तो था 3 और ये था, ऐसे मान लो हम माइनस को हटा देते हैं, पहले 1 था, ठीक है। तो 3 × 1 तो 3 हो जाएंगे, लेकिन प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने अभी बताया था प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा तो माइनस का निशान। तो ये जो पहला आंसर है उसका आ जाएगा माइनस का 3 आंसर, ठीक है। आप अपनी कॉपी में नोटबुक में इसको ऐड करते चलना है। इनका आंसर है वो मैं साथ ही साथ लिखता जा रहा हूँ। तो बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो सेम वही कंडीशन है, सिर्फ माइनस है वो इधर कर दिया है, तो वही प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करवा रहा है। तो प्लस, ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 225 का अगर गुणा करते हैं हम 1 में तो 225 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 225। लेकिन ये माइनस और ये प्लस दोनों का मल्टीप्लाई करके जो साइन आएगा वो आएगा आपका माइनस, तो इसलिए इसमें भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर अगला सवाल देखते हैं। ये सी नंबर कह रहा है माइनस का 21 मल्टीप्लाई माइनस का 30। अब देखो दोनों में क्या आ गया, दोनों में माइनस का आ गया, तो क्या हो गया, ये माइनस का ये माइनस का, तो मैंने बताया था माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो देखना पहले तो इनका गुणा कर लीजिए, 21 इसका देखो निशान तो कौन सा आ जाएगा हमारा, प्लस ही आ जाएगा। अब देखो इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर रहे हैं, तो देखना 0 तो 0 है ही, अब 0 मैंने पहले ही लिख दिया। 3 का मल्टीप्लाई 21 में करना है, तो 3 का पहली बार करेंगे 1 टाइम करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर 3 का 2 टाइम करेंगे, यानी 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 2 = 6। तो इसका राइट आंसर है वो आपका आ जाएगा 630, ये आपका राइट आंसर। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, डी नंबर, ये कह रहा है 316 का मल्टीप्लाई -1 से करना है। तो 316 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो क्या करना है, सबसे पहले एक प्लस है और एक माइनस है, तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा माइनस का 316, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। अब देखते हैं, देखो ये तो अब तक हमारे चल रहे थे, ये तो 2 अंकों का 2 मल्टीप्लाई थे, 2 संख्याओं वाले। अब आ रहा है तीसरा, तो तीसरे में क्या ध्यान रखना है, तीसरे के लिए आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देते हैं कि अगर सम संख्या में
निशान दिए हों, निशान दिए हों तो वह प्लस होता है। तो ध्यान क्या रखना है, यदि सम संख्याओं में अगर मल्टीप्लाई करवा रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस। किसका करवा रहा है, माइनस का करवा रहा है तब, ठीक है। तो ये देखना, माइनस का अगर सम में करवा रहा है तो प्लस हो जाएगा। अगर विषम में करवाए, यहीं पे अगर मैं विषम कर दूं, विषम, तो ये हो जाएगा माइनस का। ये दो चीज़ ध्यान रखनी है 3 वाले में, ठीक है। ऐसे 3 या 4 कितना भी आ जाए, अब तो आप सम विषम ध्यान रखना है। तो ये हो गया, देखना इसमें संख्या 1 2 3 संख्या है। अब इसमें क्या है, माइनस के 15 है। अब इसका मल्टीप्लाई हम 0 से करते हैं। और एक चीज़ और बता दें हम कि अगर आपको कोई सी भी संख्या दे के रखी हो, कितनी भी अनंत तक संख्या होती हैं, उनमें से कोई सी भी संख्या दे रखी हो, तो आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, जो 0 से टकराता है वो 0 हो जाता है। तो इसलिए इसमें एक 0 दे रखी है, तो ये सब टोटल संख्या है वो क्या हो जाएंगी, आपकी 0 हो जाएंगी। तो देखना 0, ये तो क्या होगी, 0 हो गई, फिर -18, तो ये तो क्या होगा, टोटल 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें बीच में 0 का मल्टीप्लाई करवा रहा है। तो आई होप ये अच्छे तरह से ये 3 वाला समझ में आ गया होगा। फिर अब देखो 3 वाले और हैं, फिर एक लास्ट में 4 वाले भी हैं। तो 3 वाला अब है एफ नंबर। एफ नंबर क्या कह रहा है, माइनस का 12 मल्टीप्लाई माइनस का 11 मल्टीप्लाई 10। तो आपको करना क्या है कि माइनस का 12, अब माइनस, देखो संख्या तो 3 ही है, 1 2 3 संख्या तो 3 दे रखी हैं, लेकिन आपको जो माइनस है ना, जो माइनस साइन दे रखे हैं वो सिर्फ 2 बार दे रखे हैं। तो 2 का मैंने बताया था अभी कि अगर दोनों सेम माइनस माइनस हों तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं तो आप प्लस लगा दूं, ठीक है। उसके बाद पहले तो करेंगे माइनस का 12 इंटू, पहले तो 12 इंटू 11 ऐसे गुणा कर लो। तो इसका गुणा करेंगे, देखो 11 का जो अपना टेबल होती है, क्या होता है, 11 2 जा 22, 22 की हासिल 2 बची, और 11 का 1 टाइम करेंगे तो 11 और 2 इसमें से कैरी बची, तो कितना हो गया 1 3 2। अब इसमें एक संख्या और रह गई, देखो 10 रह गया है, तो इसका भी मल्टीप्लाई कर दो इसमें। और 0 वाले में आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, कभी भी अगर 0 वाला गुणा करना हो तो सबसे पहले आप 0 रख लेंगे आंसर में। तो सबसे पहले 0 रख दी, और किसका गुणा करना है, तो इसमें 1 का गुणा करना है, तो 1 का डायरेक्ट वही की वही संख्या आ जाएगी। तो ये आ जाएगा आंसर आपका। कितना ईजी है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा एफ नंबर। अब देखते हैं जी में क्या कह रहा है। तो जी में कह रहा है आपका 9 मल्टीप्लाई माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 6। अब इसमें भी आप 3 संख्या देख रहे होंगे, लेकिन साइन 2 ही हैं। क्या है, माइनस माइनस, अगर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस। तो आप सबसे पहले 9 3 का मल्टीप्लाई कर लो, तो ये तो आ जाएगा 27। अब बच रहा क्या है, 6, तो 6 करेंगे तो ये तो 27 इंटू इधर 6। अब देखो माइनस क्यों नहीं लिया है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना। तो अब 6 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 6 का 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 6 7 जा 42, ठीक है। तो ये 42 की 2 कैरी बच रही है आपकी 4, तो आपको 4 यहाँ पे लिख देंगे। 6 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, तो 6 2 जा 12 और 4 कितने हो गए, 16। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 162। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एच में कह रहा है माइनस का 18 मल्टीप्लाई माइनस का 1 माइनस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का 4। अब देखो 1 2 3 इसमें साइन दे रखे हैं 3, और मैंने अभी बताया था कि अगर विषम संख्या दे रखी हो और माइनस लगा हो तो आपको अंक गिनते ही निशान लगाना है, क्या, माइनस। देखो 1 2 3 यानी 3 संख्या दे रखी हैं, और मैंने बताया था कि विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, क्योंकि 3 संख्या दे रखी हैं, तो क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लगा लें, माइनस का निशान लगा लें आंसर में।
फिर आप सबसे पहले क्या करना है कि छोटी छोटी संख्या होती है ना, उनको सॉल्व कर लिया करो, जिससे क्या है आपको संख्या जो सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। तो शुरुआत करें कि 4 का अगर 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है, क्योंकि देखो मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ कि इसमें 0 आ रही है, तो 0 को डायरेक्ट हम 0 रख देंगे। अब 18 मल्टीप्लाई 18, अब इसको मैं सॉल्व कर लूँ तो देखना 0 तो ऐसे की ऐसे आ जाएगी, 2 का 18 में मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा 36। अब ये माइनस की, तो ये आपका आंसर हो जाएगा -360 यानी 360। अगला क्वेश्चन, अब देखो ये अब 4 वाला आ गया, पहले था 2 अंक वाला और फिर था 3 वाला, अब आ गया 4 वाला। तो 4 वाले में क्या करना है, वही सेम कंडीशन, सम संख्या विषम संख्या देख लो, 1 2 3 4 आ रही है, तो 4 में क्या है सम आ रही है, तो सम तो आ रही है, लेकिन देखो 1 2 3 में दे रखा है कितना माइनस, तो संख्या हमेशा ही कितनी आ जाएगी माइनस, क्यों, क्योंकि लास्ट में 4 बच रहा है, तो अगर माइनस का 4 प्लस में फिर मल्टीप्लाई करो फिर भी माइनस आएगी, इसलिए मैंने क्या रख दिया डायरेक्ट माइनस रख दिया। तो अब छोटी छोटी संख्याओं को सॉल्व कर लो, देखो छोटी संख्या इधर ही है, 1 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 का 3 से करोगे तो 2 का 3 से करोगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब बच रहा क्या है 4, तो माइनस का मैंने 6 लिख दिया, इधर 4 लिख दिया, इजिकल टू कितना 24 आंसर। एकदम सरल है, अच्छी तरह से। इसमें क्या है थोड़ी सावधानी रखनी है कि पहले छोटी छोटी संख्याओं का गुणा कर लें, फिर लास्ट में इन दोनों का कर लें, फिर दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें। फिर बात करते हैं लास्ट, ये पहले का लास्ट क्वेश्चन है जे नंबर, ये कह रहा है -3 -6 -2 -1। अब सेम निशान है, तो देखो सम संख्या आने पर मैंने क्या बताया था प्लस आएगा, तो आप डायरेक्ट आंसर में पहले क्या रख देंगे प्लस, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो 1 2 3, तो देखो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो ये आ जाएगा 6। अब 6 का मल्टीप्लाई 6 में करना है बस, तो ये आपका प्लस का 36, ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों आई होप ये जो पहला क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा पूरा, और जो आपको समझ में आया हो या फिर कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि यहाँ पे कोई दिक्कत है, और अगर अच्छा लगे तो हमें लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी करें। इसलिए ये वीडियो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, और इस ऐसे स्टडी सेंटर है उसको यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा।